परिश्रम थोड़ा जल्दी हो गया। राम जी महाराज भरत जी के गुणों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उनको, लक्ष्मण जी को भरत जी की महिमा पता लग जाए। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या लक्ष्मण जी को ये भरत जी की महिमा की बात पता नहीं थी? पता थी, लेकिन जब स्वामी के हित के लिए और सेवक, यदि मेरी भाषा में कहें तो एक बात कहेंगे कि सेवक अपनी पे आ जाता है। अपनी पे माने कि भाई मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्वामी का ऐसा काम हो, तब वो जो है अपने मन की बात करने लगता है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने कह दी, एक कीन नहीं भरत भलाई निद्रे नाम जानो सोई, और समुझ पड़े सो आज विशेषी, और सन्मुख सरुष राम मुख पेकी। ए भैया, आज भरत जी को आज पता लगा कि जब समर भूमि में, और राम जी को जो है, अभी तक तो उन्होंने राम जी को हंसता और कृपा करते हुए देखा था, लेकिन अब गुस्से में जब उनका चरित्र देखेंगे, अब भैया जो हमारे कोई सेवक हो और सब तरह से हमारे लिए सरेंडर्ड हो, और फिर वो कोई ऐसी बात कह दे कि जो बात हमारे ऊपर लागू ना होती हो या हमारी मर्यादा के प्रतिकूल हो जाती हो, तो उस सेवक को डांटने का तरीका क्या है कि जिसके बारे में सेवक कुछ कह रहा हो उसके गुणों की चर्चा कह दो। तो राम जी ने भरत जी की चर्चा कर दी है। सुनि रघुबर बांधी विमुदा, देखी भरत परेत, सकल सराहत राम सो, कहो को कृपान के। अब देवता महाराज तो ठहरे अपने देव शरीर जो कही अपना हित साधने में सर्वोत्तम है। अपना हित साधने के लिए राम जी की लीला पूरी हो जाए, एक पंथ दो काज हो जाए, उनकी लीला पूरी हो जाए और हमारा हित सज जाए कि राक्षस खत्म हो जाए। तो देवताओं ने जब देखा कि राम जी की जो है भरत जी पे इतना स्नेह, एक तरफ तो कह रहे थे कि भरत जी महाराज को भेंट मत होने दो, राम ही भरत ही भेंट न हुई, और जब देवगुरु ने समझाया तो उनकी समझ में तो आ गया, लेकिन फिर भी संशय ही रह गया चित्त में, और आखिर तक संशय बना रहा है इनकी में। क्योंकि जिस वक्त चित्रकूट से विदा हुआ उस वक्त भी उन्होंने, देवताओं ने अपनी कुचाल करके करने में पीछे नहीं रहे। यद्यपि वो करी हुई कुचाल अयोध्या वासियों के लिए, वो जो कहता है बटेन मिलना वाली बात, वो उनके लिए सिद्ध हो गई। क्योंकि नहीं तो राम जी के वियोग में लोगों का क्या हाल होता, वहाँ से मन में उच्चाट पैदा हो गया कि चलो भैया आप तो घर चलें, जैसा भी होगा घर में ही भुगतेंगे, राम जी यहाँ रहे न रहे, लेकिन हमें घर जाके घर में वो सब भुगतने के लिए करना है कि हमारे राम जी महाराज सब चल रहे। ये अयोध्या वासियों ने उस उच्चाटन का फायदा उठा लिया। अब ऐसे ही सुन रघुवर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु, भरत जी के क्या कितना राम जी का प्रेम है, कितना राम जी को चाहते हैं, ये देख के सकल सराहत राम सो कहू को कृपा निकेत, कि भगवान राम के समान कृपा करने वाला दूसरा कौन है। अब महाराज थोड़ी सी और भी विचार करें तो राम जी के चरित्र का सारा प्रकाशमान तो भरत जी से होता है, भरत जी से होता है। और जब भरत जी से राम जी के चरित्र का प्रकाशमान होता है, तब यहाँ क्या होना चाहिए? सुनेगा रघुवर बानी विबुध देखी भरत पर हेत, और सकल सराहत भरत सो, और कऊ को कृपा निकेत। भरत जी के समान ऐसा कृपा करने वाला कौन है कि देवताओं की रक्षा के लिए इतनी सारी अपनी बुराई अपने सिर मोल ले ली, लेकिन देवता महाराज तो
देव कैटेगरी ऐसी है कि राम जी से काम सिद्ध होना है, इसलिए तुम राम जी की जय बोलो, भरत जी की जय मत बोलो। जबकि राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं कि मेरे सेवक की जय बोलो, मेरी जय मत बोलो, क्योंकि सेवक के वजह से ही तो मैं हूँ। यदि सेवक नहीं है तो फिर मैं काहे का? तो जब चित्रकूट से विदा हुए तब देवताओं को ये अक्कल आ गई। तो देवता क्या कहते? धन्य भरत जया राम गोसाई। जब ये हो गया कि अब राम जी वापस नहीं जाएंगे और भरत जी वापस जाएंगे, तब इन देवताओं ने क्या करा कि धन्य भरत, भरत जी महाराज धन्य हैं और राम गोसाई। उसके बाद राम जी जो है गोस्वामी जी, राम जी जो उनके स्वामी हैं वो धन्य। धन्य भरत जया राम गोसाई और हर चित कई देव माने मन में अंदर कुछ और हो और ऊपर से कुछ कहे, लेकिन कह रहे हैं कि धन्य भरत जी राम गोसाई। तो सकल सरात राम सो को कृपा निकेत। अब ये तो समाचार यहाँ तक का रहा और फिर अब इसके आगे की कथा में हमारे गोस्वामी जी महाराज कहने लगे जो न हो तो जन्म भरत को, भरत जी का यदि जन्म नहीं हुआ होता तो सकल धर्म धरनी धरत को, धर्म की धुरी को कौन धारण करता। जिस हिसाब से भरत जी महाराज ने राम जी के बन जाने के बाद अयोध्या को संभाला, राज्य न करते हुए भी राज्य किया, तो धर्म सकल धर्म धरनी धरत को और कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। कवियों के लिए जो भरत जी के गुणों की कथा है वो तो अगम है। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि को जानाई तुम बिनो रघुनाथा, को जानाई तुम बिनो रघुनाथा। ये कुछ थोड़ी सी भूल हो गई, गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं, देवता महाराज कह रहे हैं कि यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता और राम जी महाराज के अलावा भरत जी के गुणों को दूसरा कौन जान सकता है। तो कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। कवियों को तो पार पड़ती नहीं है, तो महाराज हमें कैसे पार पड़ेगी? कवि का काम तो गुण ही देखना है। अवगुण देख के कवि अगर कुछ करने लगे और अवगुणों की बोलता रहे तो उसकी कविता और उसके शास्त्र को उसको कौन सुनेगा? इसलिए कवि को तो गुण ही देखना पड़ता है। तो कवि कुल अगम भरत गुण गाथा और को जाने तुम बिनु रघुनाथा। इस तरह से जो है राम जी महाराज आपके बिना दूसरा कौन जानता है, ऐसी देवता लोग कहने लगे और वाणी सुनाई देने लगे। और ये वाणी जब नीचे आई पृथ्वी पे तो क्या हुआ? लखन देवताओं की जब वाणी ऊपर से नीचे आई है और लक्ष्मण जी ने, राम जी और सीता जी ने सुनी तो उनको अत्यंत सुख हुआ।
एक थोड़ी सी बात याद आती है कि हमारे घर में कोई पेट हो और कोई बाहर का व्यक्ति आके हमारे पेट की तारीफ करे तो हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन यहाँ तो हमारे भरत जी महाराज राम जी के पेट थोड़े ही हैं, हमारे भरत जी महाराज राम जी के हृदय में निवास करने वाले हैं। भगवान राम उनके लिए क्या कहना चाहिए, भगवान राम के लिए भरत जी के समान कविकुल अगम भरत गुण गाथा और को जाने तुम बिन रघुनाथा। ये राम जी जानते हैं। जब एक किसी जीव के लिए जब हमें इतनी खुशी होती है तो भरत राम प्रिय पुनि लगु व्राता कसन होई मग मंगल दाता। भरत जी जब चल रहे हैं और उनके लिए देवता किए जाए छाया जरद सुगंध भई बर्बाद तस्मग भयउ राम का जज्बा वर्ते जात। ऐसी बात गोस्वामी जी ने जब लिखी है। और भरत जी के तब जो है भरत जी जो है उनमें दो विशेषण हैं कि भरत राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं भरत राम प्रिय। और फिर दूसरा गुण क्या है कि पुण्य लगो भ्राता, तो उनके लिए जब मग मंगल होता है। ऐसे ही जब देवताओं की ये भाषा को सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी ने ये सुना तो सुन के अत्यंत उनको सुख मिला। महाराज लक्ष्मण जी महाराज ने तो जो कुछ कहा वो सबरी बात उनकी जिह्वा से निकल गई। और जिह्वा से निकलने के बाद लक्ष्मण जी महाराज को उसके प्रति कोई कही हुई अपनी बात के प्रति कोई लगाव नहीं रहा। यदि हम गुण अवगुणों की चर्चा पे थोड़ा सा ध्यान दें, किसी व्यक्ति के गुण यदि क्षणिक समय के लिए हमारे पास आते हैं तो वो गुण आते तो हमारी समझ में है, लेकिन वो डिसअपियर हो जाते हैं कुछ समय बाद। और फिर जब दुर्गुण दिखाई देते हैं तो गुण छोड़ के दुर्गुणों में चले जाते हैं। ऐसे ही जब जीवन में दुर्गुण दिखाई दें और वो भी क्षणिक हो तो वो भी इसी तरह आते हैं और जाते हैं और चले जाते हैं। जैसे एक हमारे वो नंदगांव वाले बाबूजी के गुरु भाई बाबा राधेश्याम वो कहते थे कि वैराग्य चित्त में धारण करने की जरूरत है। ये मरकट वैराग्य कि आज मैं सब छोड़ के जो है चला जाऊंगा, मैं तो बाबा जी हो जाऊंगा, ये वैराग्य नहीं होता है। और ऐसा मरकट वैराग्य हृदय में घटता भी नहीं है। इसलिए यदि बाबा जी होना है तो मरकट वैराग्य के पीछे जो है वैराग्य न ले, क्योंकि वैराग्य होने के बाद वैराग्य को रोकना बहुत ही मुश्किल है। उस वैराग्य को फॉलो अप करना बहुत ही मुश्किल है। बाबा कहते थे, क्योंकि वो बेचारे खुद ही इस चक्कर में फंस गए थे नंदगाम में कि क्या करें, क्या करा। बाबा के आश्रम के लिए नंदगाम के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन अंत में जो कुछ परिणाम हुआ वो सब अलग बात है, उस पर हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि गुरुदोष की विवेचना में तो फिर जो है अपराध लगने का मौका बन जाता है। इसलिए जो क्षणिक गुण और क्षणिक अवगुण, इन दोनों को कभी भी भारीपन से स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब भरत जी महाराज ने कही, वो राम जी महाराज ने कही कि भैया ये तो सुबह सुबह का टाइम हो गया और ऐसी ऐसी सबरी लीला हो गई, सुबह सो के उठते ही ये कठिन कुचाल सुनाई कोई, तो बोले क्या करो भैया, नित्य कर्म में लगो, इन सब बातों को तो छोड़ो। और यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। और उधर भरत जी महाराज वो मंदाकिनी नदी में चित्रकूट में उन्होंने स्नान किया और फिर और सब लोगों को जो उनके संग थे उनको वहीं पे कहा कि आप सब लोग नारद हो। और साध निषाद नाथ लगवाई शत्रुघ्न जी महाराज को
और निषादनाथ को लेके और वहाँ से चित्रकूट में चल दिए राम जी के स्थान के लिए। अब जब वहाँ से स्थान के लिए चले हैं तो उनकी भरत जी की क्या स्थिति हो रही है। तो भरत जी महाराज भरत चले भरत जहाँ सिया रघुराई, चले भरत जहाँ सिया महाराज की दशा कैसी हो रही है। जीवन में जो आदमी अपने विचारों से पवित्र होता है तो हर वक्त अपने दोषों को देखता है और विचारों में जहाँ स्वार्थ सिद्धि की भावना पैदा हो जाती है वहाँ सामने वाले के दोषों को देखता है, अपने दोषों को बिल्कुल ध्यान नहीं करता है। भरत जी महाराज मन में क्या सोच रहे हैं। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि माता ने तो ये सारी लीला रची, मेरा तो कोई इसमें हिस्सा था नहीं, लेकिन फिर भी मन में ये सोच विचार करते करते और ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी के भक्त जी पधार रहे हैं तो तुम मुझे स्थान छोड़ के अंत स्थान को चले जाओ। ऐसा कुतर्क अपने मन में करते हुए भरत जी चल रहे हैं। और फिर क्या सोचते कि मातु मते मान मोई, यदि मुझे से ये मान लें कि माता ने जो कुछ किया है उसमें मेरा समर्थन है तो जो कुछ करें सो वो थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेरे अवगुण इतने हैं कि प्रभु जो है एक अवगुण को भी निगाह कर ले इतना सा कि मेरा अपनी माँ को समर्थन है तो जो वो कुछ भी करे वो थोड़ा है। अवगुण क्षमी आदरई, मेरे इस पाप को, मेरे अवगुणों को और छोड़ के यदि मेरे ये समझे कि भरत का इसमें दोष नहीं है, समझिया अपनी और, अरे भाई माँ माए भरत जी तो मेरी तरफ है, ऐसा मन में विचार करते करते भरत जी आगे सोचने लगे। जो परी हरई मलिन मन जानी, यदि उस स्थान को छोड़ के चले जाएं राम जी महाराज, और जो सन्मानई सेवक मानी, सेवक मान के यदि मेरा सम्मान करने के लिए मैं वहाँ जाऊं और मेरे को हीन दृष्टि से न देख के प्रेम की दृष्टि से देखें तो, लेकिन मेरा क्या है, मेरी तो एक ही चीज है, मोरे चरण रमाही की नहीं। मेरी शरण क्या है कि मेरे लिए तो भगवान की पादुका ही जो है सबसे बड़ी चीज है। चाहे वो मुझे मारे, चाहे वो मुझे पीटे, चाहे वो मुझे छोड़ के जाए और चाहे वो मेरा सम्मान करें कि भैया भरत तेने बड़ा अच्छा करा, मेरे को पास में यहाँ आया, अब मैं तुझे कुछ ऐसा उपदेश दूं कि अयोध्या की जनता सब सुखी हो जाए। बार बार गुरु जी से और मंत्री जी से और पुरवासियों से एक ही विनय करी कि राजा सुखी हो,
गुरुजी से कही प्रवासी सुखी हो और मंत्री से कही के परिवार सुखी हो, इन बातों का ख्याल रखा जाए। तो ऐसे करते करते भरत जी महाराज के जो मन की बातें थी, इनको कल्प विकल्पों को विचार करते करते भरत जी महाराज चले जा रहे हैं। और सकुच स्नेह शिथिल सब घाटा, राम जी के स्नेह से सारा शरीर ऐसा शिथिल हो गया है कि पांव चलते चले जा रहे हैं, लेकिन भरत जी महाराज को पता नहीं है। ये स्थिति भरत जी महाराज की है कि पांव अपने आप ही चल रहे हैं। निषाद राज के पांव जहाँ पड़ रहे हैं, भरत जी महाराज के पांव वहीं चल पड़े जाना। और फिर अब उनकी स्थिति, ये जो मन की विचारधारा है भरत जी महाराज की, इस विचारधारा को जब वो सोचने में लग जाते हैं कि माता ने ऐसा करा, तो माता के ऐसा करने से क्या हुआ कि पेरत मनो मात कर खोजी चलत भगत बोले धीरे धोरी। माता ने कही तो ऐसा लगता है कि भैया धीरे धीरे चलो, जितनी देर से पहुंचेंगे उतना देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन जब भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति पे विचार करते हैं, कभी मोरे सन राम की पनई, राम स्वामी दोष सब जनई, तब जो है जल्दी जल्दी चलते रहते हैं। और बरस दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलीगत जैसी, के छिन में तो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और छिन में धीरे धीरे चलने लगते हैं। इस गति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जल प्रवाह जल अलीगति जैसी। कैसा कि पानी का बहाव हो, भव्याव बहुत तेज है और उसमें भंवर पड़ती है, तो पानी तो मान लीजिए बाएं से दाएं बह गया है, और उसकी जो अली भंवरा जो बनता है, बीच में भंवर बनती है, वो ऐसा गोल 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 घूमती है। और वो गोल गोल घूम के क्या होता है कि जल प्रवाह जल अलीगति जैसी, कि वो तो दाएं बाएं चलेगी, पीछे जाएगी। ऐसे भरत जी महाराज छिन में तो इधर पीछे की तरफ चल दिए, छिन में दाएं चल दिए, छिन में बाएं चल दिए, छिन में आगे चल दिए। देखी भरत कर सोच सुनेऊ, और निषादते समय विदेऊ। भरत जी की उस गति को देख के निषाद राज महाराज भी ऐसे विदे हो गए कि उन्हें भी अपने देह की सुध नहीं रही कि वो भी कहाँ जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। फिर उन्हें क्या लगा कि भाई जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन सबका नतीजा क्या हो लगे ओन मंगल सगुना। हालांकि निषाद राज के पांव भी इधर उधर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ लक्षण दिखे। कैसे दिखे कि लगे ओन मंगल सगुना, सुनी गुनी कहते निषाद, और मिटी सोच होई यश, पुण्य परिणाम विषाद। महाराज निषाद राज अब जो वन जंगलों में रहने वाले लोग बाग हैं, वो तो उनके पास गूगल तो था नहीं जो उससे पढ़ के बता दें कि ऐसा हो तो ऐसा हो, लेकिन उनका अपना सिस्टम था। तो उस सिस्टम को देख के, उस सिस्टम के अनुसार लक्षणों को देख के और मन में उनकी गर्दन लगा के यदि ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है, सो कहते निषाद, और मिटी पाप मिटी सोच होई हर्ष। आपका सोच भरत जी महाराज सब मिट जाएगा, लेकिन उसके परिणाम में फिर भी विषाद ही विषाद रहेगा। जैसे आज विषाद है ऐसे ही विषाद रहेगा, लेकिन भगवान को मिलने से वो विषाद मिट जाएगा। और मिटने के बाद जब भगवान को छोड़कर जाओगे, तब जो है फिर विषाद वापस आ जाएगा। मिटे पाप होई हर्ष, पुण्य परिणाम विषाद। इसके साथ कथा